हेलो, मैं चेतना हूँ। मैं कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आगे बैठकर उनके दफ्तर के आगे बैठकर विरोध प्रदर्शन कर रही हूँ। ये मेरा 28 दिन है प्रदर्शन का, 28th डे है प्रदर्शन का। और ये लोग हमारा जो मसला है उसको सुनने को भी तैयार नहीं है। मैं एक दलित औरत हूँ और हमको बहुत ऊपर जात के लोग बहुत शोषण कर रहे हैं। हम आके इधर बताए पर फिर भी ये लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। मेरे तो इधर बैठ कर 30 दिन से ज़्यादा हो गया, फिर भी मैं हौसला नहीं खोई हूँ। मैं किधर भी जाती नहीं, मैं इधर ही बैठ कर फिर से मैं प्रदर्शन करती रहती हूँ जब तक हमारा आवाज़ उनको कान में सुनाई नहीं देता, हमारा जो कष्ट है उनका आँख में दिखाई नहीं देता। जब तक हम इधर ही बैठकर प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग, मैं तो इधर आके आवाज़ उठा के बोल रही हूँ कि इधर समस्या है, ऐसा मसला चल रहा है हमारे समाज में। सभी लोगों को पता है दलित लोगों को कितना मुश्किलें हैं इस देश में, फिर भी ऐसे ही चलते रहते हैं जैसे कि कुछ भी ना हो या हम कुछ भी नहीं है इन लोगों के लिए। इस देश में हम दलित लोगों का कुछ भी स्थान नहीं है, हमारा दुख दर्द का इन लोगों का कुछ भी मतलब ही नहीं है। तो इधर ही बैठी हूँ मैं, जब तक ये सुनते नहीं, हमारा मसला सुलझाते नहीं, मैं जाती नहीं हूँ। और इन लोगों को पता ही चलना है इस देश में क्या हो रहा है। अगर इन लोगों को इतना बड़ी समस्या सुलझाने के लिए नहीं हो रहा है, हमारा दलित लोगों के ऊपर जो शोषण हो रहा है उनको उसका ये मसला को ये लोग नहीं सुलझा सकते, तो हमको इनको बताना ही होगा कि अगर हमको आप लोगों को ऐसे सुलझाने का ताकत नहीं है तो आप इस कुर्सी में, मंत्री कुर्सी में बैठने के लायक नहीं है। अगर आपको बैठना है इतना बड़ी कुर्सी में, इतने बड़ी जिम्मेदारी लेके, पूरे राज्य के जिम्मेदारी लेके अगर आपको बैठना है तो आपको ऊपर जात, नीच जात, दलित जात, कौन सी भी जात हो, सभी एक है हिंदुस्तान में। जो संविधान बोलता है सारे हिंदुस्तानी एक ही है, सारे भारत के लोग एक ही है। तो उसको समझकर सारे लोगों को समस्या को, मसले को ये लोग सुलझाना है। अगर इन लोगों के लिए नहीं होता है तो मैं तो सोचती हूँ तो इन लोगों को वो जो पद में बैठे हैं उनको हटना चाहिए और दूसरे लोग जिसमें ये जो क्षमता है वो उस कुर्सी में बैठकर सभी को एक ही तरह न्याय दे सकते हैं, ऐसे लोग, ऐसे मंत्री कुर्सी में बैठना है। ये हम इन लोगों को बताना है और ये बदलाव लाना ही चाहिए। नहीं तो ये लोग हमारा, ये अभी 5000 साल गुजर गए और 5000 साल चलती रहे तो तब तक ये बैठकर हमारे ऊपर शोषण करते ही रहेंगे। तो मैं तो ये मान ली हूँ कि जब तक ये सरकार को मैं दिखाई नहीं देती, जब तक ये सरकार हमारी आवाज़ नहीं सुनती, मैं इधर से हटती नहीं हूँ। पहले मेरा भी बहुत मसला चल रहा है, ऊपर जाति के लोग बहुत शोषण कर रहे हैं मेरे और मेरे बच्चे के ऊपर, तो इसको सुलझाना है। जब तक ये सुनते नहीं, मैं इधर से उठती नहीं हूँ। मैं एक बार आपको बताती रहती हूँ, ये मेरा 28 दिन है और एक बार बोलती हूँ कि ये महीना हो गया। इसका मतलब है कि मैं तो अगस्त 31 से इधर बैठी हूँ, अगस्त 31 से प्रदर्शन कर रही हूँ, विरोध प्रदर्शन कर रही हूँ। तो एक महीना तो गुज़र गया, एक महीना तो गुज़र गया, परंतु मैं ये जो रविवार आता है ना, तब कोई भी नहीं रहता दफ्तर में, ना पब्लिक रहती है। तो ऐसे दिनों में, या गणेश त्यौहार तो, और कल जो था गांधी जयंती, ऐसे दिन में नहीं आती हूँ, क्योंकि मैं आई हूँ बहुत सारे दिन, एक बार मैं आती हूँ कि पिछले ही आप शुक्रवार और शनिवार ले लीजिए तो कोई नहीं आया दफ्तर में, ज़्यादा लोग नहीं आए, तो खाली में बैठी रही। और जब ये जो वीकेंड होता है तो ज़्यादा पब्लिक भी नहीं रहता, तो प्रदर्शन करने का कोई भी उपयोग नहीं होता है।
तो ऐसे दिन ये जो रविवार है और त्योहार है या ये गांधी जयंती ऐसा दिवस आता है, उस दिन मैं नहीं आती हूँ, क्योंकि इधर बैठकर प्रदर्शन करने के लिए कोई रहता ही नहीं है। आज तो बारिश आ रहा है और मेरे ऊपर भी थोड़ा बारिश पड़ रहा है, इसीलिए मेरे को पता नहीं कब तक मैं इधर बैठ सकती हूँ। जब तक होता है बैठती हूँ, नहीं तो मेरे को उठ के जाना पड़ेगा आज। आज तो बारिश वजह से सारी सीढ़ियाँ भी थोड़ा गीली हो गई है, मेरे को बैठने को अभी इधर नहीं हो सकता है, उतना अच्छा नहीं है। तो मैं फिर आज मेरा हड़ताल ख़त्म करूँगी। जब बारिश बंद हो जाएगा मैं घर को चली जाऊँगी, फिर बाद कल आ जाऊँगी फिर से।